स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। 21 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे सत्र के दौरान मोदी और शाह यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ 60 सेकंड के लिए आखिरी दिन सदन में नजर आए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सोचिए, इतना अहम सत्र था, कई बिल पास होने थे, कई मामलों में चर्चाएं होनी थी, जनता के कई मुद्दे लेकर विपक्ष मौजूद थी अपने सवालों के जवाब जानने के लिए, लेकिन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बावजूद ना मोदी ना ही अमित शाह सदन में आए। छात्रों पर हुई हिंसा, जो 20 जुलाई के दिन दिल्ली में छात्रों के ऊपर हिंसा की गई थी, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार अमित शाह पर आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी कहते रहे कि यह हिंसा अमित शाह ने करवाई है तो इसे कबूल करे। अगर गृह मंत्रालय ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और पैलेट गन दागने की परमिशन दी थी तो अमित शाह सदन में आकर इस बात को कबूल करें। और अगर अमित शाह इस बात से अनजान थे, जो कुछ छात्रों के साथ हुआ, जिस तरह से छात्रों के ऊपर हिंसा की गई, अगर अमित शाह को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था तो ये मान लें कि वो एक इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर है। लेकिन इस सब के बावजूद इतने आरोप लगाए राहुल गांधी ने, लेकिन इन बातों का जवाब देने के लिए अमित शाह सदन में नहीं आए। 12 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को। 12 साल से एक माहौल बना हुआ है, इस तरह की छवि गढ़ी गई है कि मोदी और अमित शाह किसी से नहीं डरते। 56 इंच कहकर मोदी को एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बनाने की छवि काफी समय तक गढ़ी गई, लेकिन इस मॉनसून सत्र में काफी कुछ बदला। इस छवि में जो एक छवि बनाई गई थी वो जनता के सामने आ गई। हर कोई इंतजार कर रहा था कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि वो सवाल राहुल गांधी के नहीं थे, वो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के सवाल नहीं थे, वो जनता के सवाल थे, वो उन छात्रों के सवाल थे जिनके साथ हिंसा हुई थी, जिनके साथ मारपीट की गई थी, जिनके साथ अन्याय हुआ था जंतर मंतर पर। लेकिन मोदी और अमित शाह क्यों इस पूरे मामले पर बचते रहे, ये बड़ी हैरानी की बात है। सब यही सवाल जानना चाह रहे थे, सब यही जानना चाह रहे थे कि क्या अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं था इन सारे सवालों का। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि अमित शाह हो सकता है सदन में आ जाए। खुद बीजेपी के मंत्रियों ने, किरण रिजिजू जो हैं, उन्होंने संसद में बयान दिया कि आखिरी के 2 दिन बाकी बचे थे और ऐसा माना जा रहा था कि रिजिजू के बयान के बाद कि शायद अमित शाह आएंगे। रिजिजू ने कहा कि अमित शाह आकर सारे सवालों का जवाब देंगे और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको के गृह मंत्री जी का जवाब के समय ऐसा लगा कि शायद संसद सत्र के मॉनसून सत्र के खत्म होने से पहले आखिरी के 2 दिन अमित शाह आएंगे और जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर कोई सफाई देंगे या फिर जवाब देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी दिन मोदी और शाह सिर्फ 60 सेकंड के लिए आए। 60 सेकंड में ही लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सिर्फ वंदे मातरम हुआ सदन में, लोकसभा में, और उसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र खत्म हो गया और जो चर्चा जिसकी उम्मीद जनता कर रही थी
जिसकी जो जेनजीज जो थे, यंगस्टर्स जो थे, वो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा सरकार की तरफ से उस हिंसा पर जो उनके साथ हुई, जो बर्बरता छात्रों के साथ हुई, उस पर शायद सरकार, मोदी, अमित शाह कुछ जवाब देंगे, गृह मंत्री जवाब देंगे, क्योंकि सीआरपीएफ, पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर चीज गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अधीन है। तो ऐसे में सवाल तो गृह मंत्री से ही पूछा जाना था, लेकिन इस पूरे सत्र के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो अपने आप को सबसे स्ट्रांग गृह मंत्री बताते थे, बीजेपी अक्सर कहती है कि अमित शाह काफी स्ट्रांग गृह मंत्री हैं, उनके जवाब ना मिलने से हर कोई हैरान है। राहुल गांधी कहते रहे कि गृह मंत्री का गुब्बारा फूट चुका है, उस छवि का गुब्बारा फूट चुका है जो बीजेपी पिछले इतने सालों से बना रही थी, गुमराह कर रही थी। और आखिर में जब सत्र में नहीं आए तो अब जनता ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्या सच में गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का वो गुब्बारा, वो छवि का जो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर वाली बीजेपी की मजबूत सरकार की जो छवि बनी थी, क्या वो गुब्बारा वाकई फूट चुका है? ऐसे कई सवाल सामने आ रहे हैं। संसद में शुरू से लेकर आखिरी तक लगातार विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आया। पूरे विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, हर कोई एक साथ नजर आया और एक साथ बीजेपी पर हमला करते दिखे। और मामला सिर्फ हिंसा का ही नहीं था छात्रों पे, इसके अलावा भी कई और मामले थे, जैसे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला मामला जिस पे बीजेपी घिरी हुई है। इस मामले पर भी विपक्ष मोदी और अमित शाह से जवाब चाहता था, लेकिन इस मामले पर भी कोई बहस संसद में नहीं हुई। इसके अलावा कई और मुद्दे भी छाए रहे, महंगाई का, पेट्रोल का, लेकिन सवालों के जवाब किसी पर भी नहीं मिले, किसी पर भी चर्चा नहीं हुई। और ये पूरा 20 दिन का सत्र इसी तरह से जो 21 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चला, आखिरकार खत्म हो गया। संसद का ये सत्र जो मॉनसून सत्र होता है, इसमें कोई ज्यादा बिल भी पास नहीं हो पाए और जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी उस पर भी बीजेपी बचती हुई नजर आई। खुद बुधवार को अमित शाह ने कहा था कि वो स्पीकर को उन्होंने खत लिखकर कहा था कि वो चर्चा करना चाहते हैं। ऐसा लगा था कि शायद राहुल गांधी के आरोपों के बाद वो कुछ ना कुछ जवाब तो एक ना एक बार देना चाहेंगे सत्र के खत्म होने से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान कई संसद के जो बाहर हैं वो ज्यादा चीजें नजर आई। संसद के बाहर ज्यादा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे बीजेपी के सांसद। विपक्षी पार्टियां तो अक्सर जो हैं वो सदन के बाहर नारे करती हैं, प्रदर्शन करती हैं कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, लेकिन इस बार तो काफी अलग तस्वीरें सामने आई। जो बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के सांसद थे, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। राहुल गांधी जो कि छात्रों का मामला लंबे समय से उठा रहे हैं, उन्हीं को जो बीजेपी के सांसद हैं वो सदन के बाहर घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी के खिलाफ जो सांसद हैं कंगना रनौत और जो दूसरे सांसद हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े रहे, पोस्टर्स लेकर खड़े रहे और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। और बीजेपी के खिलाफ तो पूरे सत्र के दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों ने जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, कई तरह की चीजें हुई पूरे सत्र के दौरान। ये दिखाया गया कि आखिर क्यों अमित शाह गायब हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स लाए गए और अमित शाह को सदन में बुलाने की कोशिश की गई। सदन में ये कोशिश की गई कि क्यों अमित शाह गृह मंत्री सदन से गायब हैं। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन करती रही, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ पूरे सत्र के दौरान 60 सेकंड में, वो भी वंदे मातरम के दौरान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी सदन में नजर आए। तो बेहद अलग सा रहा ये पूरा सत्र, जो कि अब खत्म हो चुका है।